तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पदार्थ विज्ञान के चैप्टर नंबर 7 विशेष अध्याय के पार्ट फर्स्ट के बारे में। दोस्तों इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में टोटल मिलाकर के 4 टॉपिक को आज की वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि जो विशेष है उस विशेष का परिचय क्या है, विशेष की परिभाषा जो है क्या बताई गई है, विशेष के लक्षण जो है क्या है, और आज की वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि विशेष के भेद जो है कौन कौन से बताए गए हैं। दोस्तों सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो है विशेष का परिचय, मतलब कि इंट्रोडक्शन ऑफ विशेष। इसमें अगर दोस्तों बात करें तो विशेष की पदार्थ के रूप में स्वतंत्र सत्ता जो है न्याय दर्शन और उसी के साथ साथ जो वैशेषिक दर्शन, इन दोनों दर्शनों ने सड़ पदार्थ के अंतर्गत जो विशेष है उस विशेष को एक स्वतंत्र सत्ता दी। जिस तरह से एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में सामान्य को माना था, ठीक उसी तरह से वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन ने विशेष को भी जो है वो सड़ पदार्थों के अंतर्गत माना है। इन दर्शनों की बात करें तो दोस्तों इन दोनों दर्शनों ने जो सड़ पदार्थ बताए उन सड़ पदार्थ के अंतर्गत 5वें स्थान पर जो है किसको रखा है, विशेष को रखा है। ठीक है, जबकि हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था कि जो सामान्य था उस सामान्य को जो है वो 4th स्थान पर रखा था, मतलब कि 4थे स्थान पर जो है वो इसको रखा था सामान्य को, और 5वें स्थान पर किसको रखा है, विशेष को रखा है। दोस्तों यहाँ नीचे देख भी सकते हो आपके, मैंने द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष और समवाय जो ये जो ऑर्डर बताया है, ये ऑर्डर न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग जो सठ पदार्थ है उनका दिया गया है। इसमें आप देख सकते हो कि 5वें नंबर पर जो है किसको रखा गया है, विशेष को रखा गया है। इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं कि आचार्य चरक ने जो है वो छठ पदार्थ कितने माने और विशेष को जो है छठ पदार्थ के अंतर्गत रखा है या नहीं रखा। तो उसकी बात करें तो आचार्य चरक ने भी छठ पदार्थों की संख्या जो 6 बताई है, और उसमें आचार्य चरक ने इसको दूसरे स्थान पर ही रखा है। जैसे आप नीचे देख भी सकते हो कि सामान्य विशेष द्रव्य गुण क्रम और समवाय, इसमें 2nd स्थान पर जो है किसको रखा है, विशेष को रखा। दोस्तों आचार्य चरक ने सामान्य को जो है वो 1st स्थान पर और विशेष को जो 2nd स्थान पर क्यों रखा, किसी तीसरे चौथे पाँचवें छठे में किसी दूसरे स्थान पर भी रख सकते थे, लेकिन पहले और दूसरे पर ही क्यों रखा, इसके बारे में मैं आपको आने वाली जो पार्ट 2 होगा इसी चैप्टर का उसमें बताऊंगा। अभी जस्ट आपको ध्यान रखना है कि 2nd स्थान पर जो है आचार्य चरक ने विशेष को रखा है और प्रथम स्थान पर जो है सामान्य को रखा है। उसी तरह से न्याय दर्शन ने और वैशेषिक दर्शन ने 4थे स्थान पर जो है सामान्य को रखा है और 5वें स्थान पर विशेष को रखा है। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों कि विशेष की परिभाषा जो है क्या बताई गई है। तो परिभाषा की अगर अपन बात करें तो परिभाषा की वस्तुओं में परस्पर भेद करने वाले पदार्थ को विशेष कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको एक ही चीज याद रखनी कि परस्पर भेद करने वाले पदार्थ को ही क्या बोला गया है, विशेष बोला गया। मतलब कि 6 पदार्थ जो बताए गए थे उसमें हमने देखा था कि एकत्व बुद्धि, मतलब कि जो एक रूपता उत्पन्न करता है उसको अपन क्या बोल रहे थे, सामान्य बोला था। पिछले वाली वीडियो में जब हमने बात करती है सामान्य विशेष सामान्य सिद्धांत के बारे में, तो उसमें हमने देखा था कि एक रूपता उत्पन्न करने वाली वस्तु में एक रूपता उत्पन्न करने वाला जो भी पदार्थ है उसे अपन क्या बोलते हैं, सामान्य बोलते हैं। लेकिन ऐसा पदार्थ जो परस्पर भेद करता हो, उस परस्पर भेद करने वाले पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं, विशेष बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर भी आप देख सकते हो कि अगर अपन जो है वो है ना, सिंपली अगर एग्जांपल देखें तो जैसे पेन हो गया और किताब होगी। पेन और किताब की बात करें तो पेन जो है वो अलग है और किताब एक अलग है, मतलब दोनों के अंदर परस्पर जो है भेद करने का काम कौन कर रहा है, विशेष कर रहा है। तो इस तरह से पेन को पेन बोलना और किताब को किताब बोलना, मतलब दोनों को अलग अलग क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि दोनों के गुण क्रम सारी चीज़ें जो है क्या है, अलग अलग है। इसलिए उन दोनों में क्या हो रहा है, डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, मतलब कि उनमें जो है वो भेद हो रहा है, परस्पर जो है भेद हो रहा है। इसी तरह से अगर अपन आयुर्वेद के अंतर्गत बात करें दोस्तों तो आहार विहार, आयुर्वेद के अंतर्गत जो आहार विहार होता है, आहार के अंतर्गत क्या करते हैं अपन, जो भी आहार द्रव्य होते हैं है ना, उन आहार द्रव्यों का जो है सेवन करते हैं। विहार के अंतर्गत जो भी चेष्टाएं होती है, शरीर की शारीरिक चेष्टाएं, मानसिक चेष्टाएं और वाचिक चेष्टाएं, इन सबको जो है वो किया जाता है, वो क्या होती है, विहार होती है। तो इस तरह से भी जो है आप आयुर्वेद के अंदर जो है वो विशेष के एग्जाम्पल को देख सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं विशेष के लक्षण जो है वो कौन कौन से बताए गए हैं। तो दोस्तों विशेष के लक्षणों की बात करने से पहले आपको पता होगा कि जब हमने पिछली वाली वीडियो देखी थी तो उस वीडियो में हमने एक श्लोक के बारे में बात करी थी जो कि चरक संहिता के सूत्र स्थान में पहले चैप्टर के अंदर बताया गया था। उस श्लोक की अगर मैं बात करूँ तो वो श्लोक था कि सर्वदा सर्वभावनम सामान्यम वर्दी कारणम हा सेतु विशेषस्य परवर्ती रूपश्चेतु। ठीक है, तो दोस्तों इस श्लोक में आप देख सकते हो कि 3 शब्द जो है मुख्य रूप से विशेष के लिए बताए गए हैं, जिसकी अगर अपन बात करें तो हा सेतु विशेषस्य, और दूसरा जो अपन ने श्लोक देखा था उसमें भी 2 शब्द जो इसके लिए आए थे, विशेषस्तु पृथकत्व सामान्यतु एकत्वम कर, ये शब्द आया था सामान्य के लिए, और विशेषस्तु पृथकत्व ये शब्द जो है किसके लिए आ रहा है, विशेष के लिए आ रहा है। और विशेषस्तु विपर्य, विशेषस्तु विपर्य दोनों शब्द जो है किसके लिए आए, इस श्लोक में विशेष के लिए आए। और जो सर्वदा सर्वभावन वाला श्लोक था उसमें जो है वो हा सेतु विशेषस्य जो है विशेष के लिए आया। अब दोस्तों अगर इनके मतलब की बात करें कि इनका अर्थ जो है वो क्या है, अर्थ की अगर अपन बात करें तो हास हेतु विशेषस्य का मतलब है कि हास या कम करने का जो कारण होता है उसी को क्या बताया गया है, विशेष बताया गया है।
सेकंड वाले श्लोक की बात करें तो उसमें आता है कि जो पृथक मतलब कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग करने वाली बुद्धि को उत्पन्न करता है, उससे क्या बोला गया है, विशेष बोला गया। जैसा कि पेन और कॉपी जो है एक दूसरे से अलग अलग है, तो एक दूसरे में जो है वो पृथक बुद्धि उत्पन्न करने वाली, या फिर ऐसा कह सकते हैं एक दूसरे को जो है वो परस्पर पृथक या भेद उत्पन्न करने वाली जो बुद्धि होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, विशेष बोलते हैं। उसी के साथ साथ अपन देख सकते हैं कि विशेषस्तु विपर्य मतलब कि जो विपरीत भाव का बोध कराता है वो क्या होता है, विशेष होता है। दोस्तों अगर इन सभी को अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन देखने की कोशिश करें तो एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो कि एग्जाम्पल है कि जैसे मान लो कि जो राम है उस राम के पास टोटल मिलाकर के 10 पेन है, ठीक है। राम के पास टोटल मिलाकर के 10 पेन है, उसने 4 पेन जो है लक्ष्मण को दे दिए। अब उसके पास टोटल नंबर ऑफ पेन जो है क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अभी हमने जस्ट देखा कि जो कमी का कारण होता है ना, हास करने का जो कारण होता है उसको अपन जो कमी का कारण होता है ना, हास करने का जो कारण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, विशेष बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि विशेष जो है वो अप्लाई हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो है राम के पास टोटल मिलाकर के 10 पेन थे, उन 10 पेनों में से उसने 4 पेन जो है लक्ष्मण को दे दिया। तो अब उसके पास कितने पेन बच गए, 6 पेन बच गए। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पेन जो था उसके पास पहले 10 थे और अब कितने बच गए, 6 बच गए। मतलब उसके टोटल नंबर ऑफ पेन जो था उसमें क्या हो गई, कमी हो गई। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि टोटल नंबर में जो कमी कराने वाला होता है, मतलब कि जो भी कमी कराने वाला है, हास कराने वाला जो कारण होता है या पदार्थ होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, विशेष बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप सेकंड एग्जांपल में भी समझ सकते हो कि 25 गायों का जो है झुंड है और उन 25 गायों के अंदर जो है वो 2 बकरियां हैं, ठीक है। तो 25 गाय है और 25 गाय के अंदर 2 बकरियां हैं। 25 तो गाय हैं और 2 बकरियां हैं, तो 25 जो गाय है उस गाय से बकरियां क्या है, पृथक है, मतलब कि अलग है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख भी सकते हो कि 25 गायों के अंदर 2 बकरियां जो है क्या है, पृथक है, मतलब अलग है, ठीक है। तो इस तरह से जो आप समझ सकते हो, पहला एग्जाम्पल हमने देखा था कि 10 पेन थे, उसमें से 4 पेन जो है लक्ष्मण को दे दिए राम ने, तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ पेन जो है क्या, डिक्रीज हो गया, मतलब कि उसमें जो है कमी आ गई। तो कमी कराने वाला जो पदार्थ है वही क्या होता है, विशेष होता है। उसी तरह से 25 गाय थे, 25 गायों के झुंड में से जो है 2 बकरियां थी, तो 2 बकरियां जो है उनसे क्या है, पृथक है। तो पृथक भाव या पृथक बुद्धि उत्पन्न कराने वाला भी जो पदार्थ होता है वो क्या है, विशेष है, ठीक है। तो इस तरह से जो है विशेष के टोटल मिलाकर के जो है वो 3 क्या हो गए, लक्षण हो गए। सबसे पहला जो था वो क्या था, हास हेतु विशेषस्य, सेकंड था विशेषस्तु पृथकत्व और थर्ड था विशेषस्तु विपर्य, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक वो है कि विशेष के भेद जो है कौन कौन से बताए गए हैं। अगर अपन दोस्तों विशेष के भेद की बात करें तो विशेष के भेद की अगर अपन बात करें तो विशेष परमाणु में भेद को दर्शाता है। परमाणु अनंत होते हैं अतः विशेष भी जो है अनंत होते हैं। अगर अपन पर्टिकुलर सिंपली अगर अपन बात करें तो विशेष जो है वो अनंत है। अनंत क्यों, क्योंकि जैसे मान लो कि जो है वो एक बकरी को जो है घोड़े से भी तुम अलग मान सकते हो, बकरी को जो है गधे से भी अलग मान सकते हो, गाय को जो है घोड़े से अलग मान सकते हो, है ना। इंसान को जो है जानवर से अलग मान सकते हो, पेन को जो है कॉपी से अलग मान सकते हो, है ना। चंद्रमा को जो है सूर्य से अलग मान सकते हो, जल को जो है पृथ्वी से अलग मान सकते हो। इस तरह से हज़ारों एग्जाम्पल जो आपके पास है जो कि एक दूसरे से जो डिफ्रेंशिएट होते हैं, मतलब एक दूसरे से जो अलग अलग होते हैं। जब हज़ारों चीज़ें इस धरती पर, इस पृथ्वी पर उपस्थित है तो उनमें पृथक भाव उत्पन्न कराने वाले द्रव्य भी, पृथक भाव उत्पन्न कराने वाला पदार्थ भी जो है क्या हो गया, हजारों होंगे, मतलब कि अनंत होंगे, ठीक है। तो क्योंकि उनके परमाणु जो हो क्या अलग अलग, परमाणु अलग अलग होने के कारण ही उनमें जो है अपन भेद देख पा रहे हैं। लेकिन अगर अपन दोस्तों चरक संहिता के अकॉर्डिंग बात करें तो जो चरक संहिता है उस चरक संहिता के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो चरक संहिता में विशेष के मुख्य रूप से जो 3 भेद बताए गए हैं, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और क्रम विशेष। इसमें अगर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं द्रव्य विशेष क्या है, तो द्रव्य और विशेष, ठीक है। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि द्रव सामान्य, तो द्रव का मतलब तो क्या हो गया कि द्रव का यूज करते हुए, और सामान्य का मतलब क्या है, वर्दी करना, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पे क्या किसको समझ सकते हो, द्रव्य विशेष को समझ सकते हो। द्रव्य का मतलब क्या है कि कोई भी जो है वो सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का यूज करते हुए अगर आप विशेष का मतलब क्या है, हास कराते हो, कमी कराते हो, तो वो क्या हो जाएगा, द्रव्य विशेष हो जाएगा। तो एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब बड़े हुए द्रव्य विशेष को घटाने के लिए अन्य द्रव्य का प्रयोग किया जाता है तब उसे द्रव्य विशेष कहा जाता है। जैसे कि मान लो कि किसी व्यक्ति के शरीर में जो है मांस की वृद्धि होगी, तो मांस की वृद्धि होने पर अगर मैं उसको अस्थि देता हूँ तो अस्थि जो है वो क्या है, मांस से विपरीत है, और मांस से विपरीत है तो ये क्या, जो मांस है उस मांस को क्या कर देगा, कम कर देगा। विपरीत गुण होने के कारण अस्थि जो है मांस को क्या कर देगी, कम कर देगी, ठीक है। तो इस तरह से आप द्रव्य विशेष को समझ सकते हो। सेकंड अगर अपन बात करें दोस्तों तो गुण विशेष की, तो गुण विशेष में है कि जब गुण के बेस पर अगर किसी में कमी की जाए, हास किया जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गुण विशेष बोलते हैं। जैसे कि जब गुण के आधार पर किसी वस्तु या
द्रव्य को जो है घटाया जाता है तब उसे क्या बोलते हैं, विशेष कहते हैं। जैसे कि शरीर में जो है वात की वृद्धि होने पर जो है तेल का प्रयोग करना। जैसे मान लो कि शरीर में जो है वात की वृद्धि हो गई तो वात का सबसे बेस्ट सामक द्रव्य जो वात सामक द्रव्य वो किसको बताया, तेल को बताया। ठीक है, तो तेल का जब आप प्रयोग करेंगे तो वात का जो रुक्ष गुण है वो क्या हो जाएगा, तेल के स्निग्ध गुण से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि वात की वृद्धि होने पर जो है तेल का प्रयोग करना। दोस्तों वात जो है रुक्ष, लघु और शीत होता है, जबकि तेल जो है इसके विपरीत स्निग्ध, गुरु और उष्ण होता है, इसलिए वात का क्या कर देता है, समन कर देता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं लास्ट जो कि है कर्म विशेष की। तो कर्म विशेष की अगर अपन बात करें तो इसमें देख सकते हो आपके कर्म के द्वारा जो है वो किसी का हास करना क्या कहलाता है, कर्म विशेष कहलाता है। तो जब कर्म के आधार पर किसी द्रव्य विशेष को घटाया जाता है, द्रव्य या विषय को घटाया जाता है, तब उसे क्या बोलते हैं, कर्म विशेष बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि शरीर में जो है मान लो कि कफ की वृद्धि हो गई, तो कफ की वृद्धि के बाद में अगर आप व्यायाम आदि करते हो तो उससे क्या हो जाएगा, कफ की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, कमी हो रही है मतलब कि हास हो रहा है, और हास हो रहा है मतलब कि क्या है, वो विशेष है। और किसका यूज़ करते हुए आप हास कर रहे हो, द्रव्य का यूज़ करते हुए कर रहे हो, या किसी द्रव्य के गुण का यूज़ करते हुए कर रहे हो, या फिर किसी के कर्म का यूज़ करते हुए कर रहे हो। तो यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ मैं किसका कर रहा हूँ, व्यायाम का कर रहा हूँ। और व्यायाम क्या है, कर्म है। अगर व्यायाम जो है क्या है, कर्म है। व्यायाम अगर कर्म है, इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये जो है क्या हो जाएगा, कर्म विशेष हो जाएगा, क्योंकि कर्म का यूज़ करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, शरीर में जो है कफ का हास कर रहा हूँ। कफ की जो वृद्धि होगी उस कफ की वृद्धि को मैं क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, मतलब कि कफ का जो है हास कर रहा हूँ। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कर्म विशेष का हो जाएगा। आचार्य चक्रपाणी की बात करते विशेष के भेद जो है मुख्य रूप से दो बताए, जो कि आपको याद रखना है कि विरुद्ध विशेष और अविरुद्ध विशेष। ठीक है, विरुद्ध विशेष और अविरुद्ध विशेष। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि विशेष के भेद जो है कौन कौन से बताए गए हैं। उसके बाद उससे पहले हमने देखा कि विशेष के लक्षण जो है वो कौन कौन से बताए गए हैं, और वीडियो के शुरुआत में हमने देखा कि विशेष की जो है परिभाषा क्या है और उसका इंट्रोडक्शन जो है वो क्या बताए। आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो की दोस्तों उसमें हम बात करेंगे कि सामान्य और विशेष के अंदर जो है समानता और असमानता जो है क्या है, और उसके साथ साथ देखेंगे कि सामान्य विशेष सिद्धांत का जो है मुख्य रूप से आयुर्वेद में इंपॉर्टेंस क्या है। थैंक यू सो मच गाइस।